नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। शिक्षक बनने की प्रथम सीढ़ी डीएलएड होती है। डीएलएड क्या है, एडमिशन कैसे होता है, योग्यता, उम्र, सिलेबस, डीएलएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊँगा कि डीएलएड कैसे होता है, कहाँ से एडमिशन होता है। डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएलएड क्या है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। यह जो कोर्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स 2 साल का टीचिंग कोर्स होता है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। आगे देखिए कि डीएलएड करने से क्या होता है, डीएलएड करने का फ़ायदा क्या होता है। तो डीएलएड करने का फ़ायदा यह है कि आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनेंगे। साथ ही साथ मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए भी डीएलएड को वैल्यू दिया जाता है। 2014 से जो यह स्कीम चेंज हो गया, पहले 2014 से इसको डीएड के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में डीएलएड को जो मिडिल स्कूल तक के लिए वैल्यू दिया जाता है। यह डीएलएड 2 वर्ष का होता है। डीएलएड का कोर्स करने के बाद आप शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद आप जो है टेट या सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तब आप सरकारी शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। अब हम चलिए आपको दिखाते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होती है, कि कौन इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं और इसके एडमिशन लेने के लिए उम्र क्या होती है। देखिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना है। आपको दिख रहा होगा कि ये 2008 का है, लेकिन यह सूचना यही, क्योंकि जो अधिसूचना है वो एक बार जो तैयार किया जाता है वह हमेशा काम आता है। तो इसमें संक्षिप्त नाम इसका दिया हुआ है, क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे, हम मेन बात पर ध्यान देंगे। देखिए कि प्री डीएड परीक्षा, ठीक है, तो डीएड आपको बताया हूँ, यह डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो प्री डीएड परीक्षा का तात्पर्य है कि डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश, मतलब डीएलएड में प्रवेश करने के लिए आपको पहले प्री एग्ज़ाम दिया जाता है। प्री एग्ज़ाम कौन लेता है, तो प्री एग्ज़ाम सीजी व्यापम जो है आपका प्री एग्ज़ाम टेस्ट लेगा। इस प्रकार से आगे देखिए, अब जो यहाँ जो डीएड दिया है आपको समझना है डीएलएड। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे होता है, तो इसके लिए पहले आपको प्री डीएड देना होता है। तो सामान्यतः डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डीएड परीक्षा की प्रावीण्य सूची, मतलब आप जो एग्जाम देंगे उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से आपको प्रवेश दिया जाता है। मूल निवासी 80% जो है छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए एडमिशन, मतलब छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाता है, और 20% पर जो है छत्तीसगढ़ से अदर, मतलब और जो निवास है उनको भी एडमिशन दिया जाता है। तो 80% सीट पर जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके लिए पात्र होते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो डीएड पाठ्यक्रम है ना, तो डीएड या डीएलएड मानना इसको, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री जो डीएलएड परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद इसके लिए जो 1 जुलाई के आधार पर, मतलब 1 जुलाई, जैसे अभी 2023 में एग्जाम होगा तो 1 जुलाई 2023 को 17 वर्ष आपकी एज होना चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए, 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC एवं जो अन्य संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है, वे लागू होंगे। अब प्री डीएलएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए 12वीं में, अब 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तो कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। 50% अगर नहीं होते हैं आप टीचर नहीं बन सकते। तो 12वीं में 50% आपके अंक होने चाहिए। SC ST OBC अन्य जो क्रीमी लेयर को छोड़कर एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5% की छूट दिया जाता है, मतलब ST SC OBC 45% में काम चल सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो 2+2 परीक्षा में बैठे हैं, प्री डीएड परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा। मतलब देखिए, यदि आप इसी साल 12वीं में हैं, इस साल 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, आपका रिजल्ट मान लो नहीं आया है, तो भी आप जो है प्री एग्ज़ाम परीक्षा में बैठ सकते हैं, परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
करने अब एडमिशन के समय आपको जो है रिजल्ट प्रस्तुत तब तक के रिजल्ट आ जाता है। अब इसका एग्ज़ाम कब होता है, तो प्री एग्ज़ाम कब होता है, तो सामान्यतः अप्रैल में इसके लिए फॉर्म भराया जाता है। अप्रैल महीने में जो है फॉर्म अभी कुछ टाइम बाद आप जो है देखेंगे कि व्यापम के साइट पर आपको मिल जाएगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट आपको मिल जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट आता है हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो डीएड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण, तो डीएड पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में जो वर्टिकल क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी तथा जो क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे। इस प्रकार से ये आरक्षण की बात हो गई। आपको एग्ज़ाम देना है, मेन आपका टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ये आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इसके लिए जो प्री डीएड परीक्षा होगी, तो प्रतिवर्ष डीएड पाठ्यक्रम में डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की जाती है, मतलब हर वर्ष की जाता है। राज्य शासन आदेश द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। मतलब जो है इसको कौन लेता है, व्यापम लेता है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, आगे मैं आपको पूरा इसका डिटेल सिलेबस दूंगा। तो सामान्य मानसिक योग्यता 30%, सामान्य ज्ञान 20%, शिक्षण अभिरुचि 30%, सामान्य हिंदी 10%, सामान्य अंग्रेजी 10%। मतलब देखिए 30, 20, 50 और 30, 80, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें 30 नंबर इससे पूछे जाएंगे, 20 नंबर सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि 30, हिंदी और अंग्रेजी 10-10 इस प्रकार से पूछे जाएंगे। केवल बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्री डीएलएड परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना भी नहीं की जाती है। उसके बाद जो है आरक्षणवार प्रावीण्य सूची तैयार किया जाता है। प्रावीण्य सूची मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर आपका जो है प्रवेश लिया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन आवंटन होता है कि आप जो है आपका नाम कौन सा जो कॉलेज के लिए आया हुआ है, इस प्रकार से जो है सिलेक्शन ऑनलाइन आवंटन दिया जाता है। मतलब आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना होता है। अब देखिए विस्तार से मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए ये सिलेबस है। सामान्य मानसिक योग्यता भाग 1 सामान्य मानसिक योग्यता, उसका सामान्य ज्ञान देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान ये रहा। सामान्य ज्ञान में इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा, इसके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत देखिए 30 अंक का क्वेश्चन होता है, जिसमें देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके देखिए हिंदी, तो हिंदी में व्याकरण पूछा जाता है। वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद वाक्य परिचय, रचना, भाषाई कौशल का अध्यापन, विराम चिन्ह, व्याकरणीय अशुद्धियाँ, इस प्रकार से हिंदी का टॉपिक है। और ये रहा जनरल इंग्लिश जो है पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, डिटर्मिनेंट, टेंस, यूज ऑफ फ्यूचर टाइम, इफ क्लॉज, इफ वर्क, क्वेश्चन फ्लेमिंग, WH क्वेश्चन, आर्टिकल, मॉडल्स, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, वोकैबुलरी और रीडिंग, इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा विस्तार से सिलेबस। यदि आप इसी साल 12वीं में हैं और आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आप जो है बुक ले लीजिए, और बुक मार्केट में आपको अवेलेबल है, मार्केट में बुक मिल जाएगा, और आप जो है अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। और जो है इसके बाद अप्रैल, तो उसके बाद जून जुलाई में, अप्रैल में अगर एक नोटिफिकेशन आता है तो मई जून या जुलाई में जो है जो एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम हो जाता है। लगभग यही एग्ज़ाम का समय रहता है, मतलब जुलाई तक के सभी जो डीएड का एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ता है। तो यदि आप जानकारी चाहते हैं, इसी प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।